स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल टुक टुक वॉइस में। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये ले माधुरी, संभाल मुन्ने को, मैं तो थक गई। माधुरी, माँ जी मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, हाथ मुंह धोकर कपड़े तो चेंज कर लूँ। रचना जी, जो करना है जल्दी कर, पर ले इसे। माधुरी जल्दी से हाथ मुंह धो कपड़े बदल कर मुन्ने को लेकर कमरे में चली जाती है। 2 महीने ही हुए थे डिलीवरी को। आज वह अपना चेकअप करवाने गई थी। मुन्ने को सास के पास छोड़कर गए अभी उसे 1 घंटा ही हुआ था। इतने में ही उसकी सास परेशान हो गई। माधुरी अपने कमरे में मुन्ने को दूध पिला रही थी। तभी सास आई और बोली, हो गया हो तो रात के खाने का भी देख लो। तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे पापा को रात का खाना 8 बजे चाहिए होता है। माधुरी, ठीक है माँ जी, जाती हूँ। मुन्ना भी सो गया, उसे आप यहाँ झुला लें, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। सास, क्या कहा? अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुझे दिया है, फिर इसकी चाकरी में लग जाऊं? हाँ, अब तो बस मेरा यही काम रह गया है। पहले खुद के बच्चे बड़े बड़े किए और अब आराम से जीने का समय आया तो बच्चों के बच्चे बड़े करो। सुनो बहू, मेरा तो फेवरेट सीरियल शुरू होने वाला है, इसको यहीं झूले पर सुलाकर चली जा। छोटा बच्चा है, झूले से गिरेगा थोड़ा ही ना। बेकार की निगरानी करनी है, तुम्हारी तरह हमने निगरानी की होती तो हो जाता हमारा तो बंटा धार। पूरे परिवार और बच्चे को संभाला है। माधुरी रसोई में चली तो गई, पर इस तरह बच्चे को अकेले छोड़ उसका यहाँ मन न लगा। अकेले कैसे छोड़ा जा सकता है बच्चे को? वह काम करते करते कई बार मुन्ने को देख आती। काम खत्म करके कमरे में गई तो मुन्ना भी जाग चुका था। इतने में सास आवाज लगाती हुई, बहू खाना बन गया हो तो परोस दो। माधुरी मुन्ने को लेकर बाहर आती है और कहती है, माँ जी आप मुन्ने को पकड़ लें, मैं पापा जी को खाना दे दूं। सास, क्या बार बार इसे गोदी में उठा लेती हो? इससे तो इसकी आदत बिगड़ जाएगी, फिर गोद में लिए कौन घूमता रहेगा? सोफे पर लिटा दो, वहीं खेलता रहेगा। और मेरा भी खाना परोस दो। आज दोपहर सीरियल देखने के चक्कर में नींद भी पूरी नहीं हुई, खाना खा के सीधे सोऊंगी। इतने में माधुरी का पति अनंत ऑफिस से आ जाता है। वह देखता है मुन्ना सोफे पर लेटा है और माधुरी माँ पापा को खाना परोस रही है। उसको देखते ही उसकी माँ कहती है, अरे बेटा आज तू जल्दी आ गया। अच्छा है आ गया तो, जल्दी हाथ मुंह धो के आ और गरम खाना खा ले। गरम खाने का मजा ही कुछ और है। अनंत, नहीं आप खाइए, मैं फ्रेश होकर थोड़ी देर अपने लड्डू के साथ खेलूंगा। अनंत जल्दी से फ्रेश होकर आता है और लड्डू के साथ खेलने लगता है। पापा तो खा के सीधा कमरे में चले जाते हैं और माँ आकर कहती है, बेटा मैं तो चली सोने, बहुत नींद आ रही है। अनंत, ठीक है माँ। माधुरी, आप इसे मुझे दे दीजिए और आप खाना खा लीजिए। अनंत, और तुम? माधुरी, मैं बाद में खा लूँगी। अनंत, आज से हम तीनों साथ में खाना खाएंगे। मैं इसे गोदी में लेकर बैठा रहूँगा, तुम मुझे भी खिलाना और अपना भी खाती रहना। माधुरी ऐसा ही करती है और खाना खाने के बाद बर्तनों को साफ करने जाती है तो अनंत कहता है, रहने दो, सुबह कर लेना। माधुरी, माँ जी कहती हैं रसोई में बर्तन झूठे नहीं छोड़ते, लक्ष्मी का वास नहीं होता। अनंत, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अंधविश्वास है, तुम जाकर आराम करो। माधुरी चली जाती है। सुबह दिन चढ़े जब रचना जी रसोई में झूठे बर्तन देखती हैं तो माधुरी पर चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं, पूरी पूरी दुनिया में एक तुमने ही बच्चा नहीं जना है, हमने भी जना, पर मजाल है शुभ अशुभ का ख्याल जो छोड़ा हो। इतना शोर शराबा सुनकर अनंत बाहर आकर कहता है, माँ बस भी करो, उसकी डिलीवरी हुए अभी 2 महीने ही हुए हैं, उसे भी आराम की ज़रूरत है। रात को बर्तन नहीं मजे तो वह अब मांज देगी। माँ, वाह बेटा, बच्चा पैदा किया है इसने, तो नियम कायदे को ताक पर रख दूँ? मैंने तो तेरे जन्म के 11 दिन बाद ही सारा काम किया था और यह 2 महीने बाद भी कमज़ोर है।
अनंत, माँ आपको उस समय आराम का मौका नहीं मिला, तभी तो आज आप बीमारियों से जकड़ी हुई हो। आज यह तो कल वह। अगर उस समय पापा ने आपका ख्याल रखा होता तो आज आप भी स्वस्थ होती, ना कि बीमारियों से पीड़ित। यह सब सुन रहे पापा कहते हैं, बेटा, उस समय में अपनी माँ के डर से कुछ कह नहीं सका और आज पत्नी के डर से कुछ नहीं कह सका, लेकिन आज तुमने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। और आज तुझे अपनी पत्नी का ध्यान रखते हुए देख मुझे अच्छा लगा। अनंत, पापा, मैं नहीं चाहता कि जो हाल माँ का हुआ है कल वो माधुरी का भी हो। और माँ, आप तो एक माँ हैं, आप तो जानती हैं कि इस समय औरत को कितनी कमजोरी होती है। उसे कुछ और मोहलत मिल जाए तो वह जिंदगी भर मजबूती से खड़ी रह सकती है। औरतें सारी उम्र भर हमारे लिए करती रहती हैं, पर जब उसने नए जीवन को जन्म दिया है तो उस वक्त आराम की हकदार वह भी है। यह कोई छोटी बात नहीं, एक नया जन्म औरत का भी है। माँ आंखों में आंसू भरे बोली, बेटा, हम औरतें भी अजीब होती हैं। जो हमसे कभी खुश नहीं हो सकते, उनको खुश करने के लिए अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर लेती हैं, पर जो हमें खुश रखना चाहते हैं उनकी कद्र नहीं करते। आज तेरी बात सुनकर मुझे गर्व हो रहा है, चाहे कुछ भी हो, पर माँ तो मैं अच्छी हूँ जो अपने बेटे को अच्छी परवरिश दी है। अपने बेटे को भले ही सास खड़ूस बन गई, पर मैं वादा करती हूँ ये खड़ूस सास फिर से अच्छी माँ बन के दिखलाएगी। अनंत, अच्छी माँ बनकर दिखाओगी मतलब? आप तो मेरी अच्छी माँ आज भी हो। कहते हुए अपनी माँ से लिपट गया। माँ हट पड़े, मैं अपनी बहू की अच्छी माँ बनने की बात कर रही हूँ। गंभीर माहौल हल्का और खुशनुमा हो जाता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आपकी इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।